हेलो बच्चों, प्रश्नावली 8.3 के सवाल कर रहे थे हम, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, हमारे कुछ क्वेश्चंस और बाकी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे थे हम। ये क्वेश्चन नंबर 4 का छठा सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंडर रूट वाला। तो इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन है, इसका मान होगा सेक ए प्लस टेन ए। मीन्स इसको हमें सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, वही पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। वो 3 सर्व समीकरण हम यूज़ करेंगे, उसके अलावा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले स्टार्ट में पढ़े हैं वो यूज़ करेंगे, और इस LHS वाले पार्ट को राइट हैंड साइड वाले पार्ट के बराबर सिद्ध करना है हमको। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो ये अंडर रूट में है, इसलिए इसी को सॉल्व करेंगे हम। अब ये अंडर रूट वाला पार्ट है, ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके यहाँ पर जो लिखा है 1 माइनस साइन ए, इसके अपोजिट साइन से इस अंडर रूट के अंदर हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे कि यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन ए, तो हमको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। पद वही है, जो 2 संख्याएं हैं ये 2 सेम टू सेम है, सिर्फ क्या करना है इसका साइन चेंज करके वापस इसी वाले जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इसी से हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करने की जो प्रक्रिया है, ये इस तरह से जो हम गुणा करते हैं कि हर में जो लिखा है वहाँ पे साइन चेंज करके हम गुणा कर देते हैं दूसरी संख्या से, तो इसको बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अपोजिट साइन वाले पद से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसीलिए हमको इसके अंश में भी गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको गुणा करना है। इस क्वेश्चन में ये याद ही रखना है कि ये अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन है, इसके बटे में 1 माइनस साइन ए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसके बटे में क्या, अंश में और हर में दोनों में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अंश में तो इसको इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए हमको गुणा करना पड़ रहा है, मीन्स हर में करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे वो देखते हैं। कि अब देखो इसको सरल करेंगे, अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर इसको देखो, पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट है जिसके अंदर लिखा है 1 प्लस साइन ए, ये दूसरा ब्रैकेट है इसके अंदर भी लिखा है 1 प्लस साइन ए। तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक ही चीज़ 2 बार गुणा में लिखी होती है तो हम उसकी 2 घात लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ 2 बार लिखी है तो उस पर हमने क्या कर दिया, 2 घात लगा के लिख दी। ठीक है, ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये वही फॉर्मूला जो बार बार यूज़ हो रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला इसमें बार बार यूज़ आ रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो और सरल करेंगे इसको जब तक इसका अंडर रूट नहीं हट जाता। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट तो हम हटा सकते हैं। इसको सरल करो, देखो एक सर्व समीकरण हमने लिखी थी, वही फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और जहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी हमने लिखी है वहाँ से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट है,
ऊपर वाले पद पे भी स्क्वायर लगा है और नीचे वाले पद पे भी स्क्वायर लगा है। और अंडर रूट वाली प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कि कहीं भी किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर भी लगा है और अंडर रूट भी लगा है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम ये चीज़ें भी। तो यहाँ पर इसका अंडर रूट और ये स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पद बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो मीन्स यहाँ से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये अंडर रूट कैंसिल हो गया। ऐसे ही इसके हर में भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए। स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा। तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। भाग दे दो इसमें, साइन में भाग यहाँ पे अब अलग अलग देंगे, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए में भाग देंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए। दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं कॉस किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो ये हो गया सेक ए। और साइन बटा कॉस होता है टेन। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये, कि कॉस का अपोजिट सेक और साइन बटा कॉस होता है टेन। तो देखो ये आंसर आ गया, ये RHS। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, कि ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। ये LHS और ये इसका RHS, मीन्स LHS वाले पार्ट को हमको टेन थीटा के बराबर लाके प्रूफ करना है। ठीक है सर, सॉल्व करेंगे इसको। तो LHS ही हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। देखो LHS में लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हमको कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है डायरेक्ट अप्लाई होता हुआ, कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं साइन और कॉस में, साइन और कॉस में हमने एक ही आइडेंटिटी पढ़ी है फर्स्ट वाली, तो अभी वो हमको अप्लाई होती हुई दिख नहीं रही है। तो क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले उस कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा की 1 घात है और यहाँ पर साइन थीटा की 3 घात है, तो 1 घात कॉमन निकाल सकते हैं हम। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा की 3 घात है और यहाँ पर कॉस थीटा की 1 घात है। मीन्स यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो क्या बचेगा वो लिखते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे साइन थीटा कॉमन, जो बाकी बचेगा उसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही यहाँ पर से कॉमन आएगा कॉस थीटा और जो बाकी बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से देखो साइन थीटा कॉमन निकाल लिया तो फर्स्ट वाले पद में क्या बचा, साइन थीटा ही था और साइन थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया। जब कुछ नहीं बचता है तो हम लिखते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर बचा 1, ये माइनस वाला साइन ऐसे कैसे, ये 2 को भी ऐसे कैसे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे थे साइन की घात 3, साइन की 3 घात में से हमने 1 घात तो बाहर निकाल ली। मीन्स यहाँ पर क्या बची, साइन की 2 घात बच गई। तो क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ करना है कि 2 का 2 बचा, ये कॉस के 3 घात थी, 1 घात हमने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पर कितनी घात बचेगी, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा है जिसको हमने बाहर निकाल लिया। मीन्स यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है, बराबर साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसको हमें सरल करना है। देखो इसको सरल करना है हमको, साइन स्क्वायर थीटा। अब जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा में हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, साइन और कॉस में लगती है।
ये हमने पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ 1 के बराबर होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये 1, क्या इस 1 को हम इसके बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना कि ये 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखा कहाँ से है, उस आइडेंटिटी से जिसको हमने साइड में लिख दिया कि इसको यूज़ करके हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो 1 की जगह तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, देखो यहाँ पे पहले से लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 1 है, इस 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, देखो ये 1 नहीं है, -1 है, मीन्स 1 के आगे क्या लग रहा है, माइनस का निशान। तो माइनस लग रहा है तो ये दोनों पद भी कैसे हो जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने लिख दिया। अब देखो सरल करते हैं, ये बचा साइन थीटा और ये बचा कॉस थीटा। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और साइन स्क्वायर थीटा के 2 पद हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 पद ही है। तो जिसका 1 ही है पहले तो उसको लिख देते हैं हम। अब साइन स्क्वायर थीटा के पद देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस के, 1 प्लस का और 2 माइनस के, क्या बचेगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर मीन्स कितने साइन स्क्वायर थीटा बचे, माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, प्लस माइनस करने आते हैं कि माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे हम, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा और चिन्ह वो लगाएंगे जिसके जो बड़ी संख्या के साथ लग रहा है। ठीक है, जैसे संख्याओं में करते हैं सारे वही रूल हैं, वैसे ही हमको यहाँ अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा के कितने पद, 1 पद ये है और 1 पद ये है। यहाँ पर तो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है माइनस का 1 कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 ही पद है तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको नोटिस करो, देखो साइन थीटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर ये कॉस फिर वापस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर तो बचा साइन थीटा और अपॉन में बचा कॉस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। और ये ही क्या है हमारे क्वेश्चन का RHS। तो क्वेश्चन कंप्लीट, प्रूफ हो गया हमारा कि ये LHS पार्ट किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन और कॉस में हमारा सवाल था, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ की है हमने, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, नोट करो इसको। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, वही LHS पार्ट हम सॉल्व करते आए हैं तो LHS को ही सॉल्व करेंगे। LHS में 2 होल स्क्वायर हैं, एक साइन ए प्लस कॉसेक ए का और एक है कॉस ए प्लस सेक ए का। ठीक है, ये 2 होल स्क्वायर हमको सॉल्व करने हैं तो सॉल्व करेंगे इनको। पहली बात तो ये होल स्क्वायर सॉल्व करने का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, जो अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, बार बार मैंने कहा है कि उनको रिपीट करेंगे, उनको बार बार याद करेंगे। 3 फॉर्मूले हैं मेन इंपॉर्टेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे हुए हैं आपके पास फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले याद करेंगे क्योंकि वो बार बार अप्लाई हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक तो हमको याद होना चाहिए कि a
प्लस बी, ए प्लस बी का ही यूज़ आ रहा है यहाँ पर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए और बी, ए की जगह यहाँ पर साइन ए है और बी की जगह कॉसेक ए है, ठीक है। और दोनों में अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या है, पहले इसका स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, फिर 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह लिख रहा है साइन ए और कॉसेक बी की जगह लिख रहा है कॉसेक ए, ठीक है। और लास्ट में अगले वाले पद का होल स्क्वायर, तो कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस वाले ब्रैकेट में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि पहले वाले पद का स्क्वायर, फिर दोनों के गुणा को दुगना कर देते हैं और फिर दूसरे वाले पद का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले में होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हमको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके साथ ही लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या जानते हैं इसके अलावा, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख सकते हैं ना, सारी चीज़ें प्लस में है, किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों को एक साथ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम आइडेंटिटी जानते हैं कि एक आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये अप्लाई करेंगे हम, इसलिए हमने इसको एक साथ लिख लिया, ठीक है। तो एक तो हम ये अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने इन दोनों पद को, इसको और इसको एक साथ लिख लिया है। अब ये देखो, साइन ए और कॉसेक ए, हम ये भी जानते हैं कि कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। तो इसको अप्लाई करेंगे अब कि प्लस 2 इंटू साइन ए को तो साइन ए ही रहने दो, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इसको भी लिख दिया। अब इसको देखो, सेक भी किसका अपोजिट, सेक को भी हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो 1/cos होता है। तो एक आइडेंटिटी ये तो फॉर्मूला है कि जो सेक और कॉसेक होते हैं वो साइन और कॉस के इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस ए, और सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए। अब बचा क्या, एक तो बच गया ये कॉसेक और एक बच गया ये सेक। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है या कुछ ऐड होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली जिसका मान होता है 1। तो एक तो हमने इसका मान रख दिया, ठीक है। अभी हमने इसको चेंज करके लिखा था कॉसेक को साइन में, तो ये साइन तो मल्टीप्लाई में है और ये साइन डिवाइड में है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल मीन्स भाग लग गया एक बार। तो अब बचा क्या, 2। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये कॉस ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा और इसको हम कह सकते हैं कि ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी क्या बचा, 2, ठीक है। अब बचा एक, तो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब 2 पद बचे हैं, एक है कॉसेक स्क्वायर ए और एक है सेक स्क्वायर ए। अब आंसर को देखो, क्योंकि यहाँ इसको हम ऐसा कैसा लिखा छोड़ते हैं तो हमारे पास आंसर में tan और cot आ रहा है, ना कि कॉसेक और सेक। तो अब इसको भी जानते हैं हम कि कॉसेक वाली आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी है कि कॉसेक जो होता है वो 1+cot स्क्वायर होता है, और ऐसे ही सेक स्क्वायर जो होता है वो होता है 1+tan स्क्वायर। तो हम कॉसेक और सेक को जो दूसरी और तीसरे नंबर वाली हमारी आइडेंटिटी है उससे चेंज कर सकते हैं कि जो सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी में है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+tan स्क्वायर ए के, और थर्ड वाली आइडेंटिटी जो है उसमें कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+cot स्क्वायर ए के, ठीक है। मान रख देंगे दोनों के, साइड में हमने लिख लिए इसलिए पहले ही।
तो कॉसेक का मान रखेंगे, ये आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, बचा क्या, सेक। ये हमारी सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी है जिसको हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ से हम सेक का मान लिख देंगे, क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो अब सबको सॉल्व करके चेंज करके लिख दिया हमने। देखो संख्याएं 1 2 2 1 1 कितनी बार है, 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 1 6 और 6 और 1 7। तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो क्या आया 7। फिर बचा क्या, एक बचा टेन स्क्वायर ए और एक बचा कॉट स्क्वायर ए, तो इनको भी लिख दो, क्योंकि अब हमको आंसर टेन और कॉट में ही चाहिए, इसलिए अब हम चेंज नहीं करेंगे इनको। तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो इसको लिख देंगे बराबर RHS, और इट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS एंड क्वेश्चन इज हैंस प्रूव्ड। तो नोट कर लेंगे इसको। ये हमारी 8.3 कंप्लीट हो गई। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं जो सेम पैटर्न के हैं, आप ट्राई कर सकते हैं उनको। अब ये तीनों प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं, 8.1, 8.2 और 8.3। 8.1 में जो बेसिक कुछ साइन कॉस और इनको चेंज करने वाला फॉर्म था, या सिर्फ जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालने थे वो वाला पार्ट हमने किया था। लगभग क्वेश्चन हम वहाँ सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद उन क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन वापस से आपको समझ नहीं आता है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि क्या है, अब ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर कहीं किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका एक बार वापस रिवाइज्ड हम वापस से इसका एक लेक्चर बनाएगा, जिसमें हम सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सेम 8.2 है, जिसमें सारणी पे जो मान डिपेंड करते हैं, सारणी तो आपको ही याद करनी है। उसके बाद जो सारणी पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, और सेम ऐसे ही 8.3 में। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है वैसे ये। तो अगर 2-3 बार पढ़ेंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, सारणी याद करेंगे, तो डेफिनेटली बाकी जो प्रश्नावली है उनसे ज़्यादा मज़ा आएगा इस प्रश्नावली को करने में। तो एक बार आप करेंगे खुद, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम वापस से इसका एक और लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो नोट करो इसको।